अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे हाइड्रोक्विन के हवाले से। हाइड्रोक्विन, हाइड्रोक्विन प्लस और फीमेल इसको इस्तेमाल करती हैं रंग को चिट्टा करने के लिए, वाइट करने के लिए। सो इसका गलत इस्तेमाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं, इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है और वो क्या फ़ंक्शन करती है और आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या नुकसान है, किस टाइम आपने इसको लगाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाइड्रोक्विन हाइड्रोक्विन आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये रंग जो है वो गोरा करने के लिए या वाइट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये छैयों के इस्तेमाल के लिए है। छैयाँ यानी कि मिलाज़्मा, इसके इस्तेमाल के लिए इसको ख़त्म करती है। इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करें कि इसमें क्या-क्या चीज़ मौजूद है, तो फ्लोसिनोलोन, एसीटोनाइड और हाइड्रोक्विनोलोन, ट्रूटिनियम, ये चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। दिस इज़ अ डीपिगमेंटिंग एजेंट, ठीक है। और टायरोसिनेज पाथवे को जो कि इन्वॉल्व इन मेलानिन सिंथेसिस को इंटरप्ट करता है। तो जो हमारी जो छैयाँ हैं जो स्किन के ऊपर, इनको ख़त्म कर देता है। अब ये छैयाँ होती किन लोगों में ज़्यादा है? वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें जो है ये मिलाज़मा, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं, उर्दू में छैयाँ कहते हैं, ये आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में। फिर वो जवान बच्चियाँ जिनमें पीरियड्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अपनी जो एक नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल साइकिल है, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए मैंने डुफास्टिन पे बनाई हुई है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूँगा, वो भी देख लें। तो जो यंग फीमेल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है जब मेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उनको भी जो चेहरे पे है वो छैयाँ आ जाती हैं। उसके बाद एनीमिया, ब्लड की कमी होती है, बच्चों में भी होती है, बच्चियों में भी होती है, जवान, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है मिलाज़मा के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर मिलाज़मा, अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है ये मिलाज़मा के लिए। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करना आपने ये है कि आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना है। रात को आपने किसी अच्छे फेस वाश के साथ आपने माउथ को साफ़ करना है। उसके बाद आपने जहाँ पर पैचेज़ हैं, मिलाज़मा के पैचेज़ बने हुए हैं, वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है और सुबह उठ के आपने दोबारा मुँह धो लेना है। तौलिया जो है आपने अच्छा सा इस्तेमाल करना है और साफ़ इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा काम आपने जो करना है, बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपने सनबर्न से बचना है, धूप से बचना है आपने। लेकिन ज़ाहिर बात है हम लोगों ने काम भी करने होते हैं, तो आपने फीमेल्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपने वाइट दुपट्टे का इस्तेमाल करना है। जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ये चीज़ रेकमेंड करते हैं फीमेल्स को कि आपने वाइट जो दुपट्टा है उसका इस्तेमाल करें। वाइट दुपट्टा जो है, इसका ये फंक्शन होता है कि ये जो सूरज से आ रही होती हैं छाएँ, इनको जज़ब नहीं होने देता, इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, आपका जो चेहरा है वो फ्रेश रहता है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जी आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सन ब्लॉक कैसे काम करता है, क्या करता है, एक लंबी डिटेल है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जाके आप दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको प्रोटेक्ट देगा, तो फिर जाके आपकी छैयाँ जाके ख़त्म होगी। कंट्राइंडिकेशन, कौन सारे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। जो लोग इस फार्मूले से, जो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं मैंने आपको बताई, उससे एलर्जिक हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। और अप्लाई करना है आपने इसको एट नाइट। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर आप लगा रहे हैं इसको
कहते हैं टेस्ट, पहले आपने टेस्ट कर लेना, किसी स्किन पे थोड़ा सा लगा लेना। अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आपने छोड़ देना है, इरिटेटिंग हो रही है, जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, रेडनेस हो रही है तो आपने छोड़ देना है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। अपने होस्ट सोहेल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।